रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार किया। उधर आरोपी को लेकर पुलिस गौरगंज के लिए रवाना हुई। इस दौरान शिव मंदिर भोजपुर के पास किरत नगर में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई और इस दौरान आरोपी सलमान ने एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें आरोपी सलमान के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे भोपाल के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और इस पूरे मामले में लगातार जो अपडेट्स सामने आ रही है वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, पूरी विस्तार से जानकारी आप तक दे रहे हैं। भोजपुर के पास किरतनगर में गाड़ी का पंक्चर हुआ। पंक्चर के ठीक करने के लिए जो पुलिस कर्मचारी जब नीचे उतरे, उन्होंने देखने के लिए इस पंक्चर को ठीक करने के लिए प्रयास शुरू किया। उस वक्त सलमान को मौका बनता दिखाई दिया और एक शातिर अपराधी की तरह हथियार छीनकर भागने की इसने कोशिश की और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। फायरिंग से पैर में गोली लगने के बाद घायल हालत में उसे 1250 हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज उसका किया जा रहा है और अस्पताल के परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लगातार इसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से सलमान तक पहुंचे। और इस पूरे मामले में पुलिस से भी सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। सख्ती जो इस पूरे मामले में बरते जाने की आवश्यकता थी, मुख्यमंत्री ने उस पर पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए रायसेन में जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया, जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठने लगे, तो जिले के कप्तान को बदल दिया गया। और अब 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं हम आपको, जहां रायसेन में एनकाउंटर हुआ रेप के आरोपी का। 6 साल की मासूम के साथ रेप करने का इस पर आरोप था और एनकाउंटर की जगह से, जो स्पॉट से जो तस्वीरें सामने आई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और भोपाल के एक अस्पताल में इसका अभी इलाज चल रहा है और इलाज के बाद इसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ले जाया जाएगा। आरोपी सलमान अब पुलिस की गिरफ्त में है और इस पर सख्त कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। पुलिस उसको लेकर के आ रही थी गोहरगंज भोजपुर के रास्ते। तभी रास्ते में जो है वो गाड़ी से एकदम से उसने कूदने का प्रयास किया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसकी जो है पिस्टल जो है उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके तहत जो है एक गोली उसको पैर में लगी है। उसके तुरंत उपरांत उसको जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लकीली पुलिस का कोई भी कर्मी इसमें घायल नहीं हुआ उसके हमले से। जब उसने गोली चलाई थी तो वो गोली जो है बगल से यहाँ से होते हुए पुलिस से निकल गई, तो लकीली सब लोग सेफ हैं और किसी को कोई चोट नहीं। अभी जो है उसको चूँकि अभी भर्ती है वो, और अभी डॉक्टर्स के परमिशन के बाद ही जो है उससे पूछताछ और अग्रिम हो पाएगी, तो उससे पूछताछ में ये सब तथ्य सामने आएंगे। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने 6 दिन के बाद शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसको सबसे पहले तो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसका इलाज जारी है। कल रात में ही राजधानी भोपाल के गांधीनगर इलाके में जो है गुप्त सूत्रों ने पुलिस को सूचना दी कि सलमान जैसी हुलिया का एक युवक यहां पर घूम रहा है, जो है कमरा सर्च कर रहा था किराए से लेने के लिए, छिपने के लिए। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने उसको मौके से धर दबोचा और रात में ही जब सलमान को लेके पुलिस गोहरगंज जा रही थी, रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर होती है। पंचर होने का फायदा उठाकर सलमान भागने की कोशिश करता है। एक पुलिस कांस्टेबल की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश में ही पुलिस वहां पर उसका शॉर्ट एनकाउंटर करती है, जिसके बाद उसको 1250 लाया जाता है। 1250 में प्राथमिक उपचार के बाद जो है सलमान को हमीदिया हॉस्पिटल में अभी भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस को भी यहां तैनात किया गया है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति घटित न हो। जिसके बाद कुछ देर बाद डॉक्टर्स जब उसको इलाज करने के बाद जब उसकी छुट्टी कर देंगे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, जिसके बाद गोहरगंज ले जाया जाएगा आरोपी सलमान को
और उसके बाद गौहरगंज के बाद रायसेन जिला में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस सलमान की रिमांड मांग सकती है। रिमांड के बाद जो पूछताछ होगी कि आखिरकार वो 6 दिन कहाँ रहा, क्या किया उसने, जो घटना को अंजाम दिया था वो किन परिस्थितियों में दी, कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया उसने, उसके बाद फिर उस पर जो चार्जेस होंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा की नजर से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और यहां पर उसका इलाज जारी है। यहां से देखना होगा कि कितनी देर बाद पुलिस उसको यहां से लेके जाती है डिस्चार्ज कराने के बाद। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम। और अब सीधा चलेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य के पास और इस पूरे मामले से जुड़ी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। शिवकांत, अभी चूंकि कार्रवाई आगे की जानी है, अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं नाबालिग के ऐसे मामलों में तेजी से और त्वरित तरीके से सुनवाई हो सके इसके लिए भी, लेकिन अभी क्या है स्थिति, इस पर भी बात करेंगे। जो अभी वर्तमान अपडेट्स हैं वो क्या मिल पा रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज हो पाएगा, इसके बाद इसे क्या रायसेन ले जाया जाएगा, क्या कुछ पुलिस प्रशासन कह रहा है इस बारे में? आशीष, अभी आरोपी सलमान जो है हमीदिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड नंबर 6 पर जिसका इलाज चल रहा है और अभी उसकी जो है बैंडेज वगैरह पट्टी वगैरह की गई है। राइट साइड के पैर में उसको गोली लगी थी। फिलहाल खतरे से बाहर है, सामान्य है। पुलिस केवल डॉक्टरी जो है उसको डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही है और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर के उसी इलाके में जहां पर सलमान सबसे पहले देखा गया था और यहां पर ही वह कमरे की तलाश में था कि उसको कमरा किराए से लेना था। सबसे पहले चाय पीते हुए कि स्थानीय लोगों को दिखा, उसके बाद जो है फिर यहीं से इन्हीं स्थानीय लोगों ने सूचना दी है कि ये सलमान हो सकता है, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। गौहरगंज पुलिस को सूचना दी और गौहरगंज पुलिस मौके पर पहुंची थी। उन्होंने ही फिर यहां से सीधा गौहरगंज थाना लेने की जो प्रक्रिया की थी, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी पंचर होती है और उसको मजबूरन पुलिस को शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा, जिसके बाद से एडमिट किया गया है। ये वो सब स्थानीय लोग हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों का भी कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। आप क्या कहेंगे आरोपी सलमान के बारे में? फांसी दी जाए ऐसे आदमी को। अच्छा, यहाँ पर जब वो देखा था तो क्या बैठा था, चाय पी रहा था और क्या कमरे ढूंढ देखा बाकी फांसी तो जब गांधीनगर में पकड़ा है फांसी तो। यहाँ कैसे पहुँच गया होगा, कुछ है आइडिया? ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। जब यहाँ पे चाय पीना आया था तो बच्चों ने मोबाइल से उसका फोटो देखा हुआ था तो बस पुलिस पकड़वा दिया, खत्म। आशीष, देख रहे हैं लोगों ने भी काफी जागरूकता थी, खूब मदद करी पुलिस की कि लोगों ने उसके जगह जगह पोस्टर थे, फोटोज तो पुलिस ने सर्कुलेट करी थी, उससे देखा, उसको पहचाना और उसके बाद सीधा पुलिस को सूचना दी। हमारे यहाँ के युवा जागरूक हैं, उन्होंने मिसाल कायम करी है कि एक अपराधी जो जिससे पूरा मध्य प्रदेश और देश के कई शहरों में हलचल मचा रखी थी, ऐसे अपराधी को पकड़वाने में हमारे गांधीनगर के युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हम इन युवाओं का स्वागत हम भी करेंगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ऐसे अपराधी को पकड़वाया। तो ये है कि इनको फांसी दी जाए। हमारे तो ये हमें पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए। जब ये एक नजीर बनेगी कि अपराधी ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ संरक्षण नहीं कर पाएंगे। कभी था बदनाम गांधीनगर, अब नहीं है गांधीनगर बदनाम, गया टाइम। अब तो गांधीनगर में अच्छे लोग रहते हैं। मतलब वो यही सोच के आया होगा कि यहाँ शायद उसको पनाह मिल जाएगी। शायद सोचा हो, ऐसा हम नहीं कह सकते इस बात को। बहरहाल ये है कि उसको सजा देना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। सारे मुसलमान संगठन, हमारे सारे मुसलमान भाई ये कह रहे हैं उसको फांसी दो। आशीष, स्थानीय लोगों की भी मांग है कि ऐसे अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, फांसी की सजा दी जानी चाहिए, तब जाके ऐसे लोगों के लिए एक नजीर बनेगा कि जो इतना बड़ा कृत्य करने की कोशिश करते। ये वो युवा है जिसने पहचान कराई थी, कैसे उसको पहचाना आपने और कैसे पुलिस को सूचना दी? कुछ एक अज्ञात लड़का कल 10 बजे से पहले करीब 11 नंबर में घूम रहा था मकान किराए के लिए। तो उसको हमको लड़कों ने सूचना दी कि ये लड़का है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसका नाम मैच दिया, मैच वही सलमान उर्फ नजीर बताया उसने। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं थे, तो हमने उसका फोटो लेके क्राइम ब्रांच में राहुल भाई उनको सेंड करवाया। वेरीफाई करने के बाद उसको करीब 11:30 सवा 11 बजे करीब हमने उसको पुलिस के सुपुर्द करा। जो गोरखपुर की पुलिस आई है वो उसको गाड़ी से लेके गया उसको। अच्छा, भागने की कोशिश की थी उसने? नहीं, बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं करी। यहाँ से उन्होंने यहीं बिठा रहा। उसको काफी लड़के हो गए थे हमारे यहाँ पर, लेकिन लड़के काफी हो गए थे हमारे, तो उन्होंने कहीं नहीं उठनी थी, उनको बिठा के रखा उसको। कुछ लगा दहशत में, डरा हुआ या सामान्य बिहेव कर रहा था सलमान? थोड़ा बहुत सामान्य था, बिल्कुल कोई नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था वो। और वो बस ये पहचान छुपा रही था कि मैं आष्टे का रहता हूँ। नशे में था वो, लेकिन वो आष्टे का ही बोला जा रहा था वो कि आष्टे में हूँ मैं।
आष्टा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, आष्टा का रहने वाला बता रहा था। चाय वगैरह पी है उसने, और उसके हाव भाव से ऐसा लगा कि पिछले 6 दिन से वो पैदल चल के आया है जंगलों के, जैसा कि वो बता रहा है कि 6 दिन वो जंगलों में रहा, वहां से भागते दौड़ते आई यहाँ आए। जी हालत तो थोड़ी खराब हो रही थी उसकी, लेकिन ठीक है शिवकांत, आप बातचीत जारी रखिएगा।